मैंने उनसे एक सवाल पूछा जो मेरे दिल में हमेशा से खटकता चला आ रहा है। मैंने उनसे पूछा, दुनिया का हर कामयाब इंसान आखिर में तन्हा क्यों होता है? उन्होंने फौरन जवाब दिया, अपने तकब्बुर और गरूर की वजह से। मैं उनसे तफसील का मुतकाजी था। वो बोले, दुनिया में तकब्बुर की सबसे बड़ी शक्ल सेल्फ मेड है। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। उन्होंने फरमाया, जब कोई इंसान अपने आप और अपनी कामयाबियों को सेल्फ मेड का नाम देता है तो वो न सिर्फ अल्लाह ताला कुदरत और फितरत की नफी करता है, बल्कि वो इन तमाम इंसानों के एहसानात और मेहरबानियों को भी रोन डालता है जिन्होंने उसकी कामयाबी में मरकजी किरदार अदा किया था। और ये दुनिया का बदतरीन तकब्बुर होता है। वो रुके, चंद लम्हे सोचा और उसके बाद बोले, तुम फिरौन और नमरूद को देख लो। ये दोनों इंतहा दर्जे के ज़हीन, फतीन और बासलाहियत हुक्मरान थे। फिरौन ने लाशों को हनूत करने का तरीका इजाद किया था। उसने एक ऐसी स्याही भी बनवाई थी जो क़यामत तक मध्यम नहीं होती। उसने ऐसे एहराम भी तैयार किए थे जिनकी हैबत को आज तक की जदीद साइंस नहीं समझ पाई। उसने दुनिया में आबपाशी का पहला निजाम भी बनाया था और फिरौन के दौर में मिस्र के सहराओं में भी खेती बाड़ी होती थी। लेकिन ये फिरौन बाद अज़ां इबरत की निशानी बन गया। क्यों? उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन अर्ज किया, अपने तकब्बुर, अपने गरूर की वजह से। उन्होंने असबात में सर हिलाया और मुस्कुरा कर बोले, हाँ, लेकिन फिरौन का तकब्बुर सेल्फ मेड लोगों के गरूर से छोटा था। उसने सिर्फ अल्लाह ताला की नफी की थी। वो अल्लाह के सिवा अपने तमाम बुजुर्गों, अपने तमाम दोस्तों और अपने तमाम मेहरबानों का एहसान तस्लीम करता था। वो अपने उस्तादों को दरबार में खुसूसी जगह देता था और अपनी बीवियों का इतना एहतराम करता था कि उसने अपनी अहलिया मोहतरमा के कहने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले लिया था। वो रुके और दोबारा बोले, तुम नमरूद को देखो। नमरूद ने खेती बाड़ी के जदीद तरीके इजाद कराए थे। उसने दुनिया में पहली बार जमीन को यूनिटों में तकसीम किया था। उसने ऊंची इमारतें बनवाई थी। उसने शहरों में फवारे लगवाए थे। उसने दुनिया में पहली बार दरख्त काटने की सजा तजवीज की थी। और वो दुनिया का पहला बादशाह था जिसके मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो गई थी और जिसकी रियाया का हर फर्द खुशहाल और मुतमईन था। लेकिन फिर ये बादशाह भी अल्लाह के अजाब का शिकार हुआ। क्यों? मैंने फौरन अर्ज किया, गरूर की वजह से। उन्होंने असबात में सर हिलाया और बोले, हाँ, वो अल्लाह के वजूद की नफी का मुर्तकिब हुआ था और ये उसका वाहिद जुर्म था। जबकि आम जिंदगी में वो एक अच्छा इंसान और शानदार बादशाह था। वो मेहमान नवाज था। वो शाइस्तगी को हाथ से नहीं जाने देता था। उसने अपने दरबार में दुनिया जहाँ के आलिम और माहिरीन जमा कर रखे थे। वो बहादुरी और शुजाअत में यकता था। वो अपने दोस्त, अहबाब, माँ बाप और अजीज रिश्तेदारों का भी एहतराम करता था और वो लोगों के एहसानात और मेहरबानियों को भी याद रखता था। लेकिन उसने अल्लाह की जात की नफी की, खुद को खुदा कह बैठा और अल्लाह की पकड़ में आ गया। वो रुक गए। वो चंद लम्हे सोचते रहे। उसके बाद बोले, फिरौन और नमरूद ने सिर्फ अल्लाह की जात में बराबरी की थी, जबकि खुद को सेल्फ मेड कहने वाला शख्स नाउज़ बिल्लाह ना सिर्फ इससे बरतरी का दावा करता है, बल्कि वो दुनिया भर के उन लोगों के एहसानात भी फरामोश कर देता है जिन्होंने उसकी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। चुनाचे ये शख्स फिरौन और नमरूद के मुकाबले में भी कई गुना बड़े गरूर और तकब्बुर का मुजाहिरा करता है। लिहाजा ये आखिर में अल्लाह की पकड़ में आ जाता है और अल्लाह ताला उस पर तन्हाई का अजाब नाजिल फरमा देता है। वो रुके, उन्होंने एक लंबा सांस लिया और दोबारा बोले, इंसान मजलिसी जानवर है। इंसान इंसान का मोहताज है। हम सब अपने जैसे लोगों में बैठना चाहते हैं, उनके साथ गपशप करना चाहते हैं, उनके साथ अपने जज्बात शेयर करना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी सजा तन्हाई होती है। इसीलिए कैद तन्हाई को दुनिया में सबसे संगीन सजा करार दिया गया है। इंसान बड़े से बड़ा अजाब बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन वो तन्हाई की सजा नहीं भुगत सकता। अल्लाह ताला की हमारी नस नस से वाकिफ है। चुनाचे वो खुद को सेल्फ मेड करार देने वालों को तन्हाई की हतमी सजा देता है। तुम देख लो, दुनिया में जिस भी शख्स ने खुद को सेल्फ मेड करार दिया, जिसने भी अपनी अचीवमेंट्स को अपनी जाती कोशिश, जिद्दोजहद और मेहनत का नतीजा कहा, वो कामयाबी की आखिरी स्टेज पर पहुंचकर वो तन्हाई की मौत मरा। वो खामोश हो गए। मैं चंद लम्हे उन्हें देखता रहा। जब खामोशी का वक्फा तवील हो गया तो मैंने अर्ज किया, हमें सेल्फ मेड की बजाय क्या कहना चाहिए? वो फौरन बोले, अल्लाह मेड। वो चंद लम्हे मुझे देखते रहे और उसके बाद बोले, अल्लाह उन लोगों को करोड़ों अरबों लोगों में से कामयाबी के लिए खुसूसी तौर पर चुनता है। उन्हें विजन और आइडियाज देता है, उनको मेहनत करने की ताकत देता है, उन्हें दूसरे इंसानों के मुकाबले में ज्यादा तवानाई बख्शता है, उनके आगे बढ़ने के खुसूसी मौके पैदा करता है, उनके लिए कामयाबी के रास्ते खोलता है, मुआशरे के बाअसर और अहम लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत और हमदर्दी पैदा करता है और आखिर में तमाम लोगों को हुक्म देता है वो इन लोगों को कामयाब तस्लीम करें। वो अपनी नशिस्तों से उठकर उनके लिए ताली बजाएं। अगर ये हकीकत है, हम लोग और हमारी सारी कामयाबियाँ
अल्लाह मेड ना हुई? तुम सोचो, तुम बताओ। उन्होंने रुक कर मेरी तरफ देखा, मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो बोले, और जब कोई कामयाब शख्स अपनी कामयाबी को अल्लाह का करम और मेहरबानी करार देता है तो अल्लाह ताला उसके जवाब में उसके गिर्द रौनक लगा देता है। वो लोगों के दिलों में उस शख्स के लिए मोहब्बत डाल देता है। यूं ये शख्स जिंदगी की आखिरी सांस तक लोगों की मोहब्बत और रौनक से लुत्फ उठाता रहता है। अल्लाह उसकी जिंदगी पर तन्हाई का साया नहीं पड़ने देता। मैंने उनकी तरफ देखा और डरते डरते पूछा, फिर इंसान की जिंदगी में इसकी कोशिश और जिद्दोजहद का क्या मुकाम हुआ? उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा और बोले, हमारी क्या मजाल है हम उसकी इजाजत के बगैर मेहनत कर सकें या हम उसकी मेहरबानी के बगैर जिद्दोजहद कर सकें। हम में तो इतनी मजाल नहीं कि हम उसकी रजामंदी के बगैर उसका नाम तक न ले सकें। फिर हमारी मेहनत, हमारी जिद्दोजहद की क्या हैसियत है? ये सब अल्लाह की मेहरबानी का खेल है। हम सब की कामयाबियाँ अल्लाह मेड हैं। खुदा के बंदो, अल्लाह के क्रेडिट को तस्लीम करो ताकि तुम्हारी जिंदगियाँ तन्हाइयों से बच सकें, तुम पर गम का साया ना पड़े। वो रुके और उसके बाद जोर देकर बोले, याद रखो जिंदगी में कभी खुद को सेल्फ मेड ना कहो, हमेशा अपने आप को अल्लाह मेड समझो। अल्लाह तुम पर बड़ा करम कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह।